दोस्तों नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, किसान हो या पशुपालक या फिर दूध का व्यवसाय करने वाले सभी लोग गायों में चल रही लंपी वायरस बीमारी से और गायों की मौत से दुखी हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसी बीच हमने इस संबंध में एक किसान भाई से मिलने और उनके हाल जानने की कोशिश की है और साथ ही साथ इस समय देश में चल रही इस बीमारी के विभिन्न लक्षणों और उनके उपाय एवं रोकथाम व नियंत्रण के लिए विशेष वैज्ञानिक उपाय की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे मेल करें या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आइए जानते हैं किसान भाई की राय। बासा राम राम। राम राम। कौन से गांव से हो आप? सिंधु। सिंधु? हाँ। अच्छा, राजस्थान में? राजस्थान। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पाली जिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बस गैया सारा। अच्छा, अभी जो गायों में लापी बीमारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पता है, माजी है। हाँ। इतला माजी। हाँ। इतला माजी ठंडा करो, ठंडा रहो, भासी राखो, सुबह बनाने धो गयो तो माजी आप ठंडी करी गई ने। अच्छा। वजन हो गई। अच्छा। एक नहीं मरेगा। अच्छा, आपका इसमें क्या अनुभव है? हाँ? आपका इस बारे में अनुभव क्या है? अनुभव माजी है, आप रहना माजी निरवेश माजी है का। अच्छा, तो क्या कोई बीमारी नहीं है। गरम बंद करो न माजी न ठंडा करो। अच्छा, कैसे करें? इसका उपाय कैसे करें? हाथ का ठंडा राजना, सावल राजना, दही जमावना गई रे दूध रो। सुबह खासो तू न दही न कंकु न सावल ले न जेन छोड़ा देना, आपू को पानी लेन जानो, माजिन ठंडा करे न वो पानी लेना आवनो, गारे माता छोड़ा देना, गारे माता वजन अलगो। अच्छा, तो आपका कोई अनुभव है या आप मन गढ़ंत बात कर रहे हैं? सही बात है। कैसे? पूरा गांव में गई ठीक हैगी। कौन सा गाँव? सिंधु गांव में। सिंधु गाँव में गाय ठीक हो गई? पूरी ठीक हैगी। अच्छा। सारा पानी आंख सरे रही है। अच्छा, और तो आपने डॉक्टर को नहीं बताया, टीके नहीं लगवाए? पहला टीका लगी है तो तैयार गई मरी, बाद में टीका बंद गई है। गाँव में ऊद बढ़ रही, सब गाँव का फेड़ू भैया पता माजी ने धोख दी तो चार गाँव मरी बाजार नहीं। आओ अपन एक आध गाय देखते हैं आपकी। हाँ देखो, है ना, किसी गाय के कोई बीमारी के लक्षण है या नहीं है? देखो क्या देखो। हाँ भाई, माजी माजी रवाने। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले इन गायों के लक्षण थे बीमारी के? अच्छा, अब ये ठीक हो गई है? अबे ठीक हुएगी। ऐसे खाई रही है, पानी पी रही है। अब इनका दूध अपन पी सकते हैं? इनको कोई नुकसान? हमें कोई नुकसान नहीं है। इनका दूध पीने से कोई नुकसान नहीं है? अच्छा, कितनी गाय होगी आपके पास? हाँ? आपके पास कितनी गाय है? हमारे पास में 25 गाय है। 25? हाँ। कौन सी नस्ल की है? देसी है। देसी? जिसको क्या नाम है उसका? मोडिगा। सफेद मोडिगा है ना? ये कौन सा प्रदेश की है? राजस्थान राजस्थान की है। हाँ। यहीं की है? यहीं की है। अच्छा, ये प्रजाति यहीं की है। कितना दूध होता है एक समय में? 5 किलो एक गाय का 5 किलो एक समय का 5 लीटर। हाँ। सुबह शाम मिलाकर 10 लीटर। 10 लीटर। ठीक है, ऐसी गायों में कोई नुकसान नहीं है। इनका कोई नुकसान नहीं है? दूध में कोई नुकसान नहीं है। दूध में कोई नुकसान नहीं है? दूध में कोई नुकसान नहीं। ठीक है। एक नस्ल आवे इंग्लिश का, हाँ। दूध हल्कू है। अच्छा। वो माता जी को धोख नहीं लागतो है। अच्छा, हमारा माता जी ने धोख लागे। अच्छा, मतलब ये देवी को अर्पित करने योग्य है?
परंपरागत तौर पर जो दूध का उपयोग होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि इसका जो गोबर वगैरह है, हाँ, इसमें कोई इनकी वजह से या आगे ये बीमारी फैलने के कोई चांस तो नहीं है? कोई नहीं है, मन में कोई वहम नहीं रखना। अच्छा, बस माझी साहब ने तड़म करनी। अच्छा, क्या माझी साहब हलू कर जियो। और आप पड़ोस के गांव का कोई उदाहरण दे रहे थे, उसका क्या था? दुजोड़ा गांव में है, खिदा गांव में है, अच्छा, दुजोड़ा है, हांड्रा में। माझी साहब ने नहीं समझिया, अच्छा, बाद में समझिया जो थोड़ा फटा नहीं। डॉक्टर साहब, विषय चल रहा था लापी का, तो आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे क्या? ये संक्रमण की बीमारी गायों से, भैंसों और भेड़ बकरियों में या अन्य पालतू पशुओं में जा सकती है, या आपके पालतू पेट डॉग्स जो है या बिल्लियां हैं उनमें जा सकती है, या जो इनकी देखरेख करने वाले किसान भाई लोग हैं किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है क्या, या इसके बचाव के उपाय कोई अगर आपकी जानकारी हो तो दें। ये क्या है, सिर्फ कैप्री पॉक्स वायरस है, जो पॉक्स वायरस है, जो कैप्री पॉक्स के नज़दीकी संबंध वाला वायरस है, ये सिर्फ गोवंश और भैंस वंश में ही रिपोर्टेड है। ना तो भेड़ बकरी में होता है, ना ही मनुष्यों में होता है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये किसी पालतू जानवर में जैसे कुत्ते बिल्लियों में किसी में नहीं होता है। और इसका संक्रमण सिर्फ अपने यहाँ वर्तमान में गोवंश में ज़्यादा है, लेकिन भैंस वंश में भी इसका संक्रमण हो सकता है, उसकी संभावना से अपन नकार नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात है ये क्या है, जैसे एक जूनोसिस वर्ड होता है, ये क्या है, मतलब जूनोसिस वो होता है जो पशु से आदमी में और आदमी मनुष्यों से पशु में जो बीमारी आती है, तो ये जूनोसिस नहीं होता है, या मतलब आदमी में फैलने की संभावना नहीं है। तीसरी बात, किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका दूध आप उपयोग में ले सकते हैं उबाल कर, तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें दूध का उत्पादन वैसे ही बहुत डाउन चला जाता है। ये ऐसी बीमारी है, इसके प्रमुख लक्षण होंगे तेज बुखार आना और शरीर पे दाफड़ आना, और पशु एकदम बुखार से निढाल हो जाता है, बुखार तेज रहती है 106-107 के लगभग, तो तुरंत आप पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। अगर इनिशियल स्टेज पे इसका इलाज करवाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन रिकवरी हो जाती है, लेकिन कई बार अपन क्या है, टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं पशु चिकित्सालय में, या उसको समय पे इलाज नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ती है। लेकिन उसमें भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उसको रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक है, एक इस जैसे इसके फोड़े फुंसी है जो फूट जाते हैं एक समय के बाद में, तो अभी बारिश का सीजन है तो इसमें क्या है, कीड़े पड़ जाते हैं जिसको अपन मैगट बोलते हैं, मक्खियों के वो के अंडे होते हैं, लार्वा, तो वो घाव पे बैठती है और उससे कीड़े पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि मक्खी मच्छर का क्या है, उसका रोकथाम, जैसे धुआं वगैरह कीटनाशक का छिड़काव करके, जैसे आजकल साबुन भी आती है एक जिसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या मक्खी मच्छर पशु के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन वो मैगट जब पड़ जाता है तो तुरंत आप उस घाव का उपचार करवाए नहीं। वो कई बार क्या है कि मैगट भी एक बड़ा घाव हो जाता है, वो इतना खोखला कर देता है उसके शरीर को, क्योंकि वो मांस खा जाता है वो कीड़ा जो मक्खी का लार्वा होता है, तो उसका तुरंत उपचार करवाएं। नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, वहाँ से तारपीन का तेल लें, वो थोड़ा सा लगाएं, जिससे क्या है वो कीड़े मर जाएंगे। और उसके जैसे अपने टिंचर आयोडीन है, या जो ये गामा बेंजीन की ट्यूब आती है पशुओं के लिए, वो ट्यूब लगाएं, जिससे क्या है मक्खी भी नहीं बैठेगी उस पर, और वो घाव लाल दवा से धो के उसको ऊपर ट्यूब वगैरह लगाएं तो वो जल्दी घाव भर जाएगा। ये और इसके बारे में जैसे ये चिंता करने की बात नहीं है कि अन्य कोई पशु में हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फिलहाल राजस्थान में ये गोवंश में ही ज़्यादा रिपोर्टेड है, वो भी अभी वर्तमान में केसेस कम हो रहे हैं, मृत्यु दर भी इतनी नहीं है, तो भयग्रस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जानकर दें किसानों को, किसान भाइयों को, कि जो पशुओं को
घर में रखते हैं या उनकी देखरेख करते हैं, वो क्या गोबर को छूने से या गौमूत्र से इनसे कोई बीमारी फैलने की अंदेशा है? जैसे इसका वायरस है वो इसकी लार में इसके जैसे फोमाइट्स होते हैं उसमें आता है। इसका जो घाव जैसे ये फोड़े हैं इससे जो चमड़ी उतरती है उसमें भी गिरता है। इसके जो जितने भी सिक्रीशन है, गोबर है, यूरिन है, उसमें ये वायरस प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए उसका प्रॉपर जो डिस्पोज करने की कोशिश करें। जो इसका जो भी है घाव का जो अंदर का मांस है, जो मान लो अपने देसी भाषा में खरूट बोलते हैं, खरूट जो उतरता है या इसका गोबर है, पेशाब है, इसकी लार है या इसका जूठन है, इसका जूठा पानी है, जूठा भोजन है, उसका तुरंत निस्तारण करें। जो भी मतलब बीमार पशु का है उसको जला दें, ठीक है, जिससे क्या है कि ये आगे नहीं फैलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसानों से हम ये अपील करेंगे कि पशुओं को इस बीमारी से बचा के रखें और किसी तरह से घबराएं नहीं। पशु पालकों से ये है कि पशुपालन विभाग राजस्थान का बिल्कुल हमारे किसानों के साथ है और हर समय सहयोग में है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से और विभाग से संपर्क में रहें और किसी तरीके से घबराएं नहीं। धन्यवाद। घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक वायरल बीमारी है जो कि उसमें कोई मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है। जो कमज़ोर पशु है उसका तुरंत उपचार करवाएं, ठीक है। ये कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है जिससे कि पशु से आदमी में फैल सकती हो। और इसका तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में रिपोर्ट करें। इसका जैसे लोगों में भ्रांतियाँ है कि ये ऐसे है, इसका फैलने का तरीका एक ही है। ये जो वेक्टर पॉपुलेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं वाहक, मक्खी, मच्छर, जूं, चीचड़ी, इतरी, इनसे ये फैल सकती है। तो जो भी बीमार पशु हो उसको तुरंत अलग बांधें, उसका आइसोलेशन करें बीमार पशु का, उसकी अलग से उपचार करवाएं, उसकी अच्छी देखभाल करें। उसके जैसे फिटकड़ी का घोल है, लाल दवा है, कीटनाशक उसका स्प्रे करें जिससे उसमें मक्खी मच्छर कम बैठें। उस पशु बाड़े में, पशु आवास में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, धुआं वगैरह करें, मक्खी मच्छर वहाँ से हटाने का प्रबंध करें। अभी क्या बारिश की सीज़न है तो कीचड़ वीचड़ है तो मक्खी मच्छर की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका नियंत्रण करें। और जो बीमार पशु है उसको बाहर नहीं छोड़ें, सारे हेल्दी पशुओं के साथ चरने को नहीं भेजें, उसको अलग ही रखें, उसको करवाएं। और उपचार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे जाएं, संपर्क करें, उनको सूचना दें, उनके पास सारा उपचार जो भी है संसाधन है उनसे वो उपचार कर रहे हैं। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य वायरल बीमारी है जो इस समय बारिश की सीज़न होने से और ये वाह की वेक्टर पॉपुलेशन ज़्यादा होने से इसके फैलाव की दर ज़्यादा है। तो जैसे अपने इधर राजस्थान में काफ़ी पाली, सिरोही, जोधपुर इस एरिया में क्या है कि पशुओं को खुला छोड़ते हैं, तो वो अभी बीमार पशु को उसमें नहीं छोड़ें। और पशुओं को भी अभी जैसे बीमारी है तो उसको भी खुला नहीं छोड़ें, अपने बाड़े में ही रखें जहाँ तक संभव हो, ठीक है। इससे क्या है बीमारी का प्रकोप जो फैलने की तरह वो कम हो जाएगी। मक्खी मच्छर वाह की पॉपुलेशन कम करने की प्रयास करें, धुआं वगैरह करें, कीटनाशक का छिड़काव करें और पशु को साफ सफाई से रखें, उसको फिटकड़ी लाल दवा के घोल से नहलाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे इसी लांपी बीमारी के विषय में। क्या ये बीमारी गायों से भैंसों में फैल सकती है? जैसे अभी अपने यहाँ गायों में ही है इसका संक्रमण, लेकिन भैंसों में भी हो सकती है ये बीमारी। अच्छा, और इससे नकार नहीं सकते, भैंसों में भी पाई गई है बीमारियाँ।
ये बीमारी, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी राजस्थान में भैंसों में इसकी रिपोर्ट नहीं है वर्तमान दिन तक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानकारी और चाहेंगे, यदि कोई पशु बीमार हो जाए तो उसको सैंपलिंग वगैरह, ब्लड सैंपलिंग या इस टाइप की कोई सैंपलिंग की व्यवस्था है? जैसे अपने क्षेत्रीय जो लैब है अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र से, वहाँ से टीमें आती हैं, वहाँ से पहले सैंपल लेके गई हैं, तभी ये वायरस का पता चला है। इसका सैंपल हिसार भेजा था जो अपने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में, वहाँ से ही इसको पता चला कि ये लंपी वायरस है। और अभी उन्होंने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने कोई टीका विकसित किया है जिसका उत्पादन जल्द ही हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जल्द ही वो डिजीज फ्री एरिया है जहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ उसका उपयोग किया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।